गोव्यातल्या धडाकेबाज विकास करपाच्या वृत्तीची तोखणाय केले बरोबर राष्ट्रवादीचे शरद पवार तसेच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां सुद्दां रावंक जालें ना अशें आदरणीय नरेंद्रजी मोदी चैतन्यशाली आनी समृद्ध गुजरात राज्याचे शिल्पकार म्हणून जांकां नामना आसा ते आदरणीय श्री नरेंद्रजी मोदी, एक कुशल संघटक, उत्कृष्ट वक्ते, विचारवंत। आदरणीय श्री नरेंद्रजी मोदी जी से विनम्र अनुरोध है कि आप हमें कृपया संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान श्रीपाद नायक जी, गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सुशासन के एक ऐतिहासिक कार्य को आरंभ करने वाले मेरे मित्र श्रीमान मनोहर जी और दक्षिण गोवा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, जुझारू, आशास्पद नौजवान श्रीमान नरेंद्र सवाईकर जी, भाई और बहनों, अब तो यही नाम पक्का हो गया। सगळ्यांना नमस्कार। मैं दुविधा में हूं क्योंकि यहां बूथ के कार्यकर्ताओं का ये सफल सम्मेलन देख करके मेरे भीतर का जो संगठन मंत्री है वो जिंदा हो गया है। क्योंकि मैंने सालों तक संगठन के लिए ही अपनी जिंदगी खपाई थी। मित्रों, बड़ी आम सभा करना, लाख 2 लाख लोगों की रैली करना मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन निश्चित नाम के साथ बूथ में से पसंद किए हुए कार्यकर्ताओं को बुला करके ये 5-6 हजार कार्यकर्ताओं का इस प्रकार का मीटिंग करना, समारोह करना, ये 2 लाख की रैली करने से ज्यादा कठिन होता है। और ऐसा कठिन काम दक्षिण गोवा की सीट के आप सब बंधुओं ने किया है। मैं विशेष रूप से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम चुनाव के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें तय करना होगा कि हम किस जमीन पे चुनाव लड़ें। क्या हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं वो जो जमीन तय करें, वहां जाकर के हम इस जंग को लड़ेंगे, कि हम जो जमीन तय करेंगे उस पर उनको आने के लिए मजबूर करेंगे। सबसे पहले चुनाव की रणनीति में ये निर्णय करना होता है। मित्रों, कांग्रेस के जो शस्त्रास्त्र हैं, कांग्रेस के जो तौर तरीके हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस जो रीति नीति लेकर को चलती है, जिन शस्त्र अस्त्र का उपयोग करती हैं, जो तौर तरीकों का उपयोग करती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी
उस दिशा में जाने के लिए सोच भी सकती हैं क्या? नहीं सोच सकते। और मानो गलती से चल भी पड़े तो क्या ऐसे कुकर्मों में, ऐसे पाप के काम में हम कांग्रेस की स्पर्धा में आगे निकल सकते हैं क्या? किसी भी हालत में नहीं निकल सकते। जैसे कांग्रेस अपीजमेंट का पॉलिटिक्स करती है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट के पॉलिटिक्स की स्पर्धा में कांग्रेस से आगे निकल सकती है? अगर हम 5 अपीजमेंट करेंगे तो वो 10 करेंगे, हम 7 करेंगे तो वो 15 करेंगे। हम उस स्पर्धा में किसी भी हालत में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिल में देश हित प्राथमिक है और इसलिए वो पाप हम नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। क्या हम वोट बैंक की राजनीति के रास्ते पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इस देश को जिस राजनीति ने 60 साल तक तबाह कर दिया, उस राजनीति का रास्ता हमें मंजूर नहीं है। और गलती से हमारे में से किसी का मन कर गया कि हम भी वोट बैंक की राजनीति पर चले, तो क्या हम कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति के उसके 60 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास, दुनिया भर के पाप करने की ताकत है उसके पास, क्या हम वोट बैंक की राजनीति के रास्ते पर कांग्रेस से आके निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं। और इसलिए देश हित हमें कहता है कि वो रास्ता कांग्रेस को मुबारक, हम सत्ता प्राप्ति के लिए उस पाप मार्ग पर नहीं जाएंगे। तीसरा रास्ता है सत्ता का दुरुपयोग करना। क्या हम 60 साल से हिंदुस्तान के सिंहासन पर एक चक्री राज करने वाले, सत्ता का दुरुपयोग करने में माहिर, इस सत्ता नाम के तत्व का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ हम उसी रास्ते से लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? हम नहीं लड़ सकते। और हम नहीं लड़ सकते इसका कारण है कि हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। सत्ता के सामर्थ्य के भरोसे जनता को दबोच करके, जनता को गुमराह करके, जनता को लोभान्वित कर करके जनता का तत्कालीन फायदा उठाने वाला सरकारों का जो दुरुपयोग हो रहा है, वो रास्ता भी हम लोगों को मंजूर नहीं है। और इसलिए हम दल से बड़े देश, उस विचार को लेकर के चलने वाले लोग हैं, तब उस रास्ते पर भी नहीं चल सकते। क्या धन के माध्यम से चुनाव जीतना का जो कांग्रेस का तरीका है, उस रास्ते पर हम चल सकते हैं क्या?